इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली 3 चीजें बताई। सीरियसली सीख के करना चाहते हैं ना, वो फिर इस लूप होल में फंस जाते हैं। अगर मैंने 20 लोगों को आज तक ये चीजें बताई है ना, तो उसमें से भाई 15 लोग तो प्रॉफिटेबल हुए हैं। मैंने जिसका भी कोर्स लिया ना भाई, सब के सब फुद्दू थे साले। देखो, मुझे नहीं पता कि आप ब्रेक इवन पे हो, आप कितना लॉस कर रहे हो, कितने टाइम से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप प्रॉफिटेबल हो। आज का वीडियो ना हर एक ट्रेडर की लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा, उसे कुछ ना कुछ सिखाएगा। देखो, ये वीडियो का ना इजीली मैं चाहता तो एक वेबिनार बना के एक कोर्स की तरह लॉन्च कर सकता था। YouTube पे मेरे 7000 सब्सक्राइबर हैं, Instagram पे मेरे मोर देन 50,000 फॉलोअर होने वाले हैं। बट मैंने इसको अगर फ्री में किया है ना, तो इस चीज की वैल्यू रखना, बिल्कुल कहीं पे भी स्किप मत करना। आप लोग मेरे परफॉर्म रिव्यू जितने मर्जी देख लो, आप लोग ये जितना मर्जी देख लो कि मैं कितने पे आउट्स ले रहा हूं, बट जब तक आपने एक्चुअल लर्निंग ना सीखी ना, अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश ना की, तब तक आपकी ट्रेडिंग में कोई हेल्प नहीं होने वाला। सो दिस इज अ प्योर एजुकेशनल वीडियो। मेरे को ट्रेडिंग करते ना 4 साल होने वाला है। आज अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना हो इस नॉलेज के साथ, या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है, वैसे तो मेरा कोई कोर्स नहीं है, बट अगर मेरा कोई स्टूडेंट है या फिर मेरा कोई क्लोजर वन जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है ना, उसको मैं ये पूरा रोड मैप दूंगा एक्चुअल में, जिससे वो 6 महीने 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल हो सके। देखो, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में बताऊं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो पैसे लेके मार्केट में एंटर हो रहे हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आपको ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे अपने आप को टाइम के साथ एक्सपेक्टेशन को कम रख के प्रोग्रेस पे फोकस करना है। तो आज की वीडियो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। देखो, हर बंदा ना अपनी जेब के हिसाब से जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो वो कुछ ना कुछ पैसे लेके आता है। ये तो आप मानते हो ना, कोई ज्यादा लेके आता है, कोई कम लेके आता है, बट हर कोई ना कोई अमाउंट लेके आता है। बिकॉज एक गैम्बलिंग माइंडसेट वाला बंदा भी ना 10,000 रुपए लेके आएगा, वो ये बोलेगा कि मैं 10,000 से 20,000 कर लूंगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग करूंगा। तो हर बंदा ना कोई अमाउंट लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, वो तो थोड़े टाइम में अपना सारा पैसा डुबा के वो लोग छोड़ देते हैं, करेक्ट। बट जो लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग में सीरियसली सीख के करना चाहते हैं ना, वो फिर इस लूप होल में फंस जाते हैं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है ना कि बहुत सारे ट्रेडर जो चार्ट अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, बट उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है। देखो, मेरी भी ना यही जर्नी थी। जब 2 साल में मैं ट्रेडिंग कर रहा था, स्टार्टिंग में मैं जब तक प्रॉफिटेबल हुआ ना, पहले 1-1.5 साल में मैं अपनी सारी सेविंग्स लॉस कर चुका था। फिर मेरे को पता, स्ट्रगल ये नहीं था कि मैं प्रॉफिटेबल कैसे हूं, स्ट्रगल ये था कि मैं अब ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कैसे लाऊं। सो दिस वीडियो विल टीच यू कि आपको पहले 1-1.5 साल में ना एक्सपेक्टेशन पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाने पे होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को ये पता है, अगर आप ट्रेडिंग में पैसा बचा रहे हो तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा जब आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग आती नहीं है ना, तो आप लोगों की हर एक गलती आपको इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में पैसा कॉस्ट करेगी। आप पैसा लूज करोगे, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका सबसे पहला मोटिव जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप ट्रेडिंग को दोबारा से बिल्कुल ए से स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपका ये होना चाहिए कि मेरे पास अभी करंटली जितने पैसे हैं ना, मुझे इसको लॉस नहीं करना। मैं जब तक बिल्कुल मास्टर नहीं कर जाता इस ट्रेडिंग की स्किल को, मेरे को और पैसे बनाने का छोड़ के पैसे बचाने पे फोकस करना है। देखो, जब एक बंदा लॉस कर रहा होता है ना, मैं पर्सनली पहले 2 साल 2.5 साल में जितना पैसा लॉस किया था ना, मैंने 6 महीने में रिकवर कर लिया। पता है क्यों? क्योंकि ये स्किल ही ऐसी है। इस मार्केट में जो 95% लोग पैसा लॉस कर रहे हैं ना, जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं ना, उनके पास ही आ रहा है वो सारा पैसा जो लोग लॉस कर रहे हैं। तो आपको ये भूल जाना है कि मेरा इतना लॉस हुआ है या फिर मैं इतने से इतना पैसा बनाना चाहता हूं। जिस दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए ना, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट उस प्रॉफिटेबल वाले स्टेज तक ना आपको अपने आप को इस मार्केट में रोक के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, बट जब तक उनके पास स्किल्स आ रही होती है,
वो यहाँ पे होते हैं अपने गोल के ना, यहाँ से वो क्विट कर जाते हैं। यही रीजन है कि फाइनेंशियल इशू हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं। सो इस वीडियो में आप जो रोड मैप लेने वाले हो, उससे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करो कि पहले मुझे सीखना है, पहले मुझे पैसे कमाने पे या अपनी कैपिटल को बढ़ाने पे फोकस नहीं करना है। देखो, अब बात है स्ट्रेटजी की, या फिर आपको चार्ट देखना कैसे आएगा। आपको सबसे पहले तो ना बेसिक टर्म सीखने हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मार्केट में ब्रेकआउट क्या होता है, या फिर आप किसी स्मार्ट मनी या आईसीटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, एडवांस में मत जाओ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 3 महीने तक आपको एक टाइम फिक्स करना है कि मैं एशियन सेशन करूंगा, मैं लंदन सेशन करूंगा, मैं न्यूयॉर्क सेशन करूंगा। कोई भी ना दिन का 3 घंटा 2 घंटा फिक्स करना है कि इस टाइम पे मैं रोज अपने सेटअप पे बैठूंगा और चार्ट्स देखूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा, विजुअलाइज करूंगा अपने माइंड से कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। देखो, ओवर लर्निंग जिन जिन लोगों ने आपने कर रखी है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल बेसिक करना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ था ना, उस टाइम के जो प्रॉफिटेबल स्टेज था, उससे पहले मैं रोज पता क्या करता था, जैसे लेट्स सपोज कि मैं मोस्टली लंदन सेशन ट्रेड करता हूं अभी भी और लास्ट टाइम भी। मैं 12 बजे अगर मेरा सेटअप बनता था या मैं 12 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला होता था, तो मैं 11:30 बजे ना अपने सेटअप पे बैठ के हायर टाइम फ्रेम, डेली, वीकली और 4 आवर 1 आवर में ना मार्केट को देख के सिर्फ सोचता था कि यार क्या होने वाला है, आज इस लेवल से मार्केट उठ सकता है या इस रेजिस्टेंस से गिर सकता है, ऐसे मार्केट जा सकता है। जस्ट मैं प्रिडिक्ट करता था और नोटबुक पे नोट डाउन करता था। अगर जो मैंने सोचा है वो अगर हुआ, अपनी जो लर्निंग है उसको भी लिखूंगा। अगर वो नहीं हुआ, लेट्स सपोज कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप ये सोचोगे कि कैसे मैं इस चीज को इंप्रूव कर सकता था, अपने लॉस को कम कर सकता था, या फिर अपने लॉस को बचा सकता था, या फिर क्या मैं बेटर कर सकता था। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी जर्नल में, अपने नोटबुक में। अगर आपने ये चीज को ना, मैं गारंटी से कहता हूं 3-4 महीने भी रोज बैठ के कर लिया ना, कोई लर्निंग के बिना भी आपने सिर्फ विजुअलाइज कर लिया बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, आपके जो विजुअलाइज किए हुए मूव्स होंगे ना, आप देखोगे कि वैसे ही मार्केट कर रही है 50 to 70% ऑफ द टाइम। क्योंकि जब आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते हो कि हर कोई अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बता रहा है, तो आप लोग क्या करते हो कि 1 महीना किसी की स्ट्रेटजी को ट्रेड करोगे, फिर 2 दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर किसी और की स्ट्रेटजी को करोगे, फिर 2 दिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर किसी और की। तो आप लोग जो स्ट्रेटजी छोड़ते जाते हो ना, वो छूट नहीं रही होती है। उस स्ट्रेटजी की जो लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में फीड होते जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो बहुत टाइम से मार्केट में हैं, बट उनको अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली। उनका रीजन पता क्या है? वो 10 चीजें सोचते हैं, भैया यहाँ पे फिब हो रहा है, भैया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, भैया यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। वो इतना सोच लेते हैं ना अपनी ट्रेड के बारे में कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है वो उसको भी मैनेज नहीं कर पाते। जो ट्रेड उनके लॉस में होती है उसको फिर और स्टॉप लॉस बढ़ा बढ़ा के अपना सत्यानाश कर देते हैं। तो आप लोगों को ओवर लर्निंग नहीं करना है, आपको जस्ट अपने सेटअप पे रोज 3-4 महीने बैठना है, एक टाइम फिक्स करना है। उस टाइम पे जब आप ट्रेड लेते हो उसके आधे घंटे पहले जस्ट बैठ के चार्ट देख के अलग अलग टाइम फ्रेम में सोचना है कि आज क्या हो सकता है। अगर आपने इस चीज को विजुअलाइज कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आपको खुद पता लग जाएगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। और ये चीज तभी हो सकती है जब आप 1 या 2 पेयर में ही ट्रेड कर रहे हो। अगर आप 10 पेयर ट्रेड कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे 10 दोस्त होते हैं, 20 दोस्त होते हैं, लेकिन हमारा क्लोज फ्रेंड एक ही होता है जिसको हम भाई की तरह बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उसको हर सिचुएशन में टेस्ट किया है कि यार मैं बीमार था, मुझे कोई जरूरत थी, मेरी लड़ाई हो गई, तो भाई वो मेरे साथ दिया या नहीं दिया। तो वो दोस्त को आप समझते हो, वो आपको समझता है, तभी आपकी दोस्ती गहरी होती है। सेम गोज विद आपका जो आप एक पेयर चूज करते हो। अगर आपने 10 पेयर चूज कर रखा है, आप मेरी बताई हुई चीज कर रहे हो, तो कोई अफेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को एक पेयर चूज करना पड़ेगा और उस पर स्टिक रह के 3-4 महीने उसकी मूवमेंट को समझना पड़ेगा और प्रिडिक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज जब आप कर रहे हो ना, जब आपको पता लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, फिर आप लोग थोड़े थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिबोनाची कर लो, या फिर जो भी स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है आपको लगता है कि आपके लिए है तो वो कर सकते हो। लेकिन वो एडवांस कॉन्सेप्ट में तभी जाना जब आपके पास अपनी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरे 3 महीने के जो डेली के एक्सपीरियंस हैं वो उस स्ट्रेटजी से मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी आप सीख रहे हो, अगर आपको लगता है कि जो मैंने 3-4 महीने में फील किया है उससे ये अलाइन हो रही है, वो स्ट्रेटजी भी इसी तरीके से मूव दे रही है जो मैं सोचता हूं, वो स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए परफेक्ट होगी। तो आपको स्ट्रेटजी का समझ आ गया, पैसा क्यों बचाना है स्टार्टिंग में ये समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पैसा कब और कितना इन्वेस्ट करना है। देखो, आपको ना डेमो ट्रेडिंग करनी है तो डेमो ट्रेडिंग सिर्फ होती है स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन सीखने के लिए, कि ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, हाफ पोजीशन कैसे क्लोज करते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सब चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हमारा रियल पैसा लॉस ना हो, इसलिए डेमो ट्रेडिंग होती है। ट्रस्ट मी, मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस किया है, मैं जितने लोगों को जानता हूं, डेमो ट्रेडिंग इज नथिंग। आप $20 का एक फंडेड अकाउंट लेके ट्रेड करोगे ना, आप ज्यादा चीजें सीखोगे रादर देन आप $1000 का डेमो ट्रेड करके उसको 2000 कर रहे हो, 3000 कर रहे हो। दैट इज नॉट ट्रेडिंग। इतना आसान पैसा डबल करना होता तो आज हर कोई ट्रेडर होता। तो आपको पहले 1 महीना सिर्फ डेमो ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हो, आपको एग्जीक्यूशन पता है, तो आपको डेमो ट्रेडिंग नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर प्रॉप फर्म करना है तो प्रॉप फर्म के लिए भी आप अपना एक छोटा सा अकाउंट ओपन करो। ठीक है, लेट्स से कि आपका एम है कि मैं प्रॉप फर्म में $10,000 के अकाउंट से ट्रेड करूंगा। ठीक है, आपने $100 का अकाउंट ओपन किया, उसको ट्रेड करो। जब आप उस पे $50-60 बना लिए प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को रियल ब्रोकर से निकाल के देन प्रॉप फर्म परचेज करो, क्योंकि आपने अपने आप से प्रूव कर लिया कि भाई मैंने छोटे से अकाउंट पे प्रॉफिट किया है, मैं प्रॉप फर्म में भी कर लूंगा। और वो छोटे से अकाउंट को आपको प्रॉप फर्म के रूल्स के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, ताकि आपको प्रॉप फर्म के रूल्स भी समझ आ जाएं। स्टार्टिंग में आप जब डेली विजुअलाइज कर रहे हो कैंडल्स को, डेली सोच रहे हो ये हो सकता है वो हो सकता है, तो उसके साथ साथ आप छोटे अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। देखो, इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली 3 चीजें बताई। एक चीज मैंने आपको ये बताई कि स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉसेस को बचाओ, अपने पैसों को बचाओ। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि आप डेली सेम चीज करके कैसे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, कैसे आप अपना एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बना सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रॉप फर्म या ब्रोकर में स्टार्ट कर सकते हो। ये तीनों प्रॉपर रोड मैप है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना आप ज्यादा सीखोगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप लॉस कर रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग की, हम कोर्स ले लेते हैं। देखो, कोर्स से सिर्फ आपको एक रास्ता मिलता है। ठीक है, जैसे मैं ट्रेडिंग किया, मैंने जिसका भी कोर्स लिया ना भाई, सब के सब फुद्दू थे साले, किसी का कोई काम नहीं आया। तो कोर्सेज लेके जो आप 10 रास्ते पे चलने वाले हो, अगर आप खुद से कर रहे हो, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैं 10 रास्तों पे चलूंगा, तब जाके मुझे समझ आएगा कि मेरे लिए एक रास्ता ठीक है। अगर आप कोर्स ले लेते हो ना, तो आपका मेंटर अगर अच्छा है तो वो आपको अपना रोड मैप दे देता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिया है कि मैं इस तरीके से प्रॉफिटेबल हुआ हूं, या आज मैं किसी को ये रोड मैप दूंगा। तो बस कोर्सेज से ये होता है कि रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, चलना आपको खुद पड़ता है। करेक्ट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जर्नी में आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको कोई इमोशनल सपोर्ट दे दे या आपको एक कोर्स के नाम पे एक रास्ता दे दे, आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, आपको रोज बैठ के उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, आपको जर्नल करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर आप लॉस कर रहे हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप बहुत टाइम से ब्रेक इवन पे हो, या फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो, इस चीज को इमेजिन करके, प्लान करके, सोच के अपना एक नया शुरुआत करो। और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब भी मैं पर्सनली किसी से मिलता हूं या फिर मैं इंस्टाग्राम पे बात करता हूं ना, मैंने, अगर सच बता रहा हूं, मैं अपने कुर्सी पे बैठा हूं जहां मैं ट्रेड करता हूं, अगर मैंने 20 लोगों को आज तक ये चीजें बताई है ना, तो उसमें से भाई 15 लोग तो प्रॉफिटेबल हुए हैं। उन्होंने मुझे भेजा कि मेरे पे आउट आ गए भैया, या फिर मेरे अकाउंट पास हुए, या इस महीने मैंने अपने ब्रोकर में इतना प्रॉफिट बनाया। तो इट्स ऑल वर्थ इट। देखो, मैंने चीज बता दी, मुझे पता है कि आई डोंट नो
नो लर्निंग वाली वीडियो पे कितने व्यूज आएंगे, बट मेरा काम है कि रियल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ अपने को अपना घर भी चलाना है भाई, तो अपनी ट्रेडिंग पे भी ध्यान देना और आप लोगों के लिए जितना हो सके पॉजिटिव इम्पैक्ट करना। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। जो इस वीडियो में मैंने बताया उसको सोचो और प्लान करो। बाकी भाई कुछ क्वेश्चन होगा तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। इंस्टाग्राम पे हम 50,000 फॉलोअर हिट करने वाले हैं, और इंस्टाग्राम पे कोई भी डीएम आप करोगे तरीके से तो आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। और अगर आपको कोई फंडेड अकाउंट परचेज करना है तो जो भी फंडेड अकाउंट्स मैं रेकमेंड करता हूँ वो आपको बायो में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। और मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ट्रेड सेफ एंड